हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आजाद एजुकेशन में। तो आइए हम जानेंगे जियोग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी हो या टेक्नीशियन हो, ऐसे ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौर मंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब जो है घटकर ये 8 ग्रह हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह भी चंद्रमा को ही कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हेली धूमकेतु आवर्त काल कितना होता है? यानी हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो इसका आवर्त काल जो है 76 वर्ष का होता है। यानी इसका आवर्त काल जो है 76 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसके कारण ज्वार भट्टा आता है? यानी ज्वार भट्टा जो आता है, किसके कारण ज्वार भट्टा आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण और आकर्षण बल के कारण ज्वार भट्टा आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर होगा 21 जून को। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? यानी रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च और 22 सितंबर को यानी दिन और रात की तिथि बराबर होती है, यानी 24 घंटा का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 71% जल की मात्रा है, जिसमें हम जिसके कारण पृथ्वी को नीला दिखाई देता है या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा को कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है और सूर्य से उपग्रह की दूरी को अपसौर कहा जाता है। अपसौर अपसौर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यानी मध्य रात्रि का जो सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यानी मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो इसका सही जवाब होगा 71% होता है। यानी सूर्य के रासायनिक संगठन में संगठन में जो है 71% भाग लेता है। यानी सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का 71% भाग भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा शुक्र शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 18 को, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसे भी मंगल ग्रह पर भी खोजा गया है। मंगल ग्रह पर खोजा गया, लेकिन अभी वहां जीव का कोई रहना मानव के लिए अभी रहने की कोई संभावना नहीं बताया गया, लेकिन मानव रह सकता है। तो आपका सही जवाब होगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। यानी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो सूर्य और अरुण ग्रह जो है ये दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर घूमते हैं। ये जो है ये हो गया पूरब,
ये हो गया ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यानी जो दक्षिणावर्त घूरते हैं ये जो है इस तरह राउंडिंग राउंडिंग में घूरते हैं, यानी दक्षिणावर्त घूरते हैं शुक्र और अरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है, सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे निकटतम ग्रह बुध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। सूर्य के चक्कर कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य का चक्कर कम समय में जो है ये बुध ग्रह लगाता है, सबसे ज्यादा समय लगाता है बृहस्पति, सबसे ज्यादा समय लगाता है बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 24। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, इसे सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है, सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ये उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का हम लोग जो है अधिकतम 57% देख सकते हैं, यानी 57% भाग को हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं। यानी पृथ्वी से चंद्रमा को हम जो है 57% देख सकते हैं। 28 नंबर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। 28 का आंसर होगा अभिनव तारा। 29 नंबर। सौरमंडल की खोज सबसे पहले किसने किया था? सौरमंडल की खोज जो है सबसे पहले कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल की सबसे पहली खोज कोपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? यानी सूर्य जो है हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष तक है? तो ये जो है 1011 वर्ष है, सॉरी 111 वर्ष, 1011 वर्ष, सॉरी 1011 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 31 को। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले किसी ग्रह को चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपग्रह होगा। और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 को। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध का कितना समय लेता है? यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 88 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 33। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी? तो ये जो है प्लूटो ग्रह इसकी 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यानी 27 दिन 8 घंटा का समय लेता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? यानी कि 27 दिन 28 घंटा का समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 35। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव जो होता है, जो सबसे अहम भूमिका निभाती है, ये चंद्रमा निभाती है। क्वेश्चन नंबर 36 को लिखिए। कौन सा उपग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह जो है वरुण ग्रह करता है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह जो है चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। सूर्य में कौन कौन सी गैसें विद्यमान रहती है? तो सूर्य में जो है सम्मिलित रूप से हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान रूप से है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य को मध्य भाग को जो है प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। सौंदर्य को देवता किसे कहा जाता है? सौंदर्य को देवता जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका एग्जैक्ट जो है 1.95 ऐसे अप्रोक्स में माना जाता है। ऐसे हम लोग राउंड फिंगर में इसको 2 सेकंड
से कम मानते हैं। यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 को, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिनों का समय लगता है? यानी 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 44 को, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत जिसे को पता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो ये गलत है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो रात व दिन होने का कारण है पृथ्वी का परिक्रमा, यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री का होता है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है 66.5 डिग्री होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 को, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपियस मेसी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो उसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो ये एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जो है सौर वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरोटोस्थनी नामक वैज्ञानिक ने मापी थी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? यानी मंगल ग्रह पर है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर है, लेकिन अभी तक कोई मानव नहीं गया है, कोई भी नहीं गया है, लेकिन इस पर संभावना है। तो आज का 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक हमेशा मेरा नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और